अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो इंसानी हिम्मत, इल्म और मोहब्बत की मिसाल है। ये कहानी है 1954 की, जब बॉस्टन के एक हॉस्पिटल में एक इंसान ने पहली बार किसी जिंदा शख्स का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके तारीख लिख दी। चलिए लौट चलते हैं उस ज़माने में जहां एक डॉक्टर और दो जुड़वां भाइयों ने दुनिया को दिखाया कि नामुमकिन का मतलब कुछ नहीं होता। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कोशिश सिर्फ 1950s में नहीं हुई। 1902 में डॉक्टर एलेक्स कैरल ने फ्रांस में कुत्तों पर किडनी ट्रांसप्लांट का पहला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ब्लड वेसल्स को जोड़ने का नया तरीका इख्तियार किया, जिसकी बिना पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन ये जानवर सिर्फ कुछ दिन तक जिंदा रहे। फिर 1933 में यूक्रेन के डॉक्टर यू वरोनी ने पहली बार इंसान को किडनी ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की, लेकिन मरीज के जिस्म ने नए ऑर्गन को 4 दिन में ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि तब तक किसी को नहीं पता था कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। 1950 से पहले किडनी फेलियर एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज नहीं था। लोग डायलिसिस के भरोसे जिंदा थे, लेकिन डायलिसिस भी सिर्फ कुछ साल ही जिंदगी बढ़ा सकता था। हर साल हजारों लोग इस बीमारी से मर जाते थे। और फिर एक डॉक्टर ने सोचा, क्यों ना हम किसी सेहतमंद इंसान की किडनी निकाल कर मरीज को ट्रांसप्लांट कर दें। लेकिन यह आइडिया इतना आसान नहीं था। डॉक्टर जोसेफ मुरे एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में इंजर्ड सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करते हुए देखा कि स्किन ग्राफ्ट्स सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस पर ही काम करते हैं। उन्होंने सोचा, अगर ट्विंस के स्किन मैच हो सकते हैं तो शायद किडनीज भी। ये सवाल उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। फिर 23 दिसंबर 1954 का दिन आया। बॉस्टन के बर्मिंघम हॉस्पिटल में एक 23 साल का नौजवान रिचर्ड हैरिक्स। रिचर्ड अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी थीं। उसका भाई रोनाल्डो, जिसे लोग हीरो विद स्पेयर किडनी के नाम से याद करते हैं, उसने अपनी एक किडनी देने का फैसला किया। दोनों भाइयों का रिश्ता बचपन से ही गहरा था। रिचर्ड एक कोस्ट गार्ड था और रोनाल्ड एक स्कूल में टीचर था। ऑपरेशन के दिन रोनाल्ड को एनेस्थीसिया दिया गया। डॉक्टर मुरे ने उसकी किडनीज निकाली और फिर रिचर्ड की डैमेज किडनीज के पास उस न्यू किडनी को केयरफुली ट्रांसप्लांट कर दिया। ये सर्जरी 5.5 घंटे तक चली। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी ब्लड वेसल्स को जोड़ना। अगर ये पता ना हो तो दोनों भाइयों की जान जा सकती थी। डॉक्टर मुरे और उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन डॉक्टर मुरे और उनकी टीम की सांसें रुकी हुई थीं कि क्या ये ट्रांसप्लांट काम करेगा, क्या रिचर्ड जिंदा रहेगा। और फिर एक मौजज़ा हुआ। नई किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। खून फिल्टर होने लगा और किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। रिचर्ड की बॉडी रिस्पॉन्स देने लगी। ये पहली दफा थी जब एक ऑर्गन बिना रिजेक्ट हुए किसी इंसान से दूसरे इंसान में सक्सेसफुली काम कर रहा था। 4 हफ्तों के बाद रिचर्ड हॉस्पिटल से सेहतमंद होकर घर चला गया। ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट था और रोनाल्ड की ये किडनी 8 साल तक काम आई। ये ट्रांसप्लांट कामयाब क्यों हुआ? जवाब है जेनेटिक मैचिंग। आइडेंटिकल ट्विंस के सेल्स पर एंटीजेंस एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम नए ऑर्गन को अपने ही जिस्म का हिस्सा समझकर अटैक नहीं करता। आप सोच सकते हैं कि एंटीजेंस जिस्म का सिक्योरिटी गार्ड हैं। अगर वो पहचान ना सकें तो अलार्म बजा देते हैं। रिचर्ड और रोनाल्ड के एंटीजेंस बिल्कुल मैच थे, इसीलिए अलार्म नहीं बजा। इस कामयाबी ने दुनिया को दिखाया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मुमकिन है। 1960 तक साइंटिस्ट ने आज़ाथियोप्राइन जैसी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स बनाई जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। आज हर साल 1 लाख से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। हार्ट, लिवर, लंग्स भी लगाए जाते हैं और ये सब रिचर्ड और रोनाल्ड के एक्सपेरिमेंट की वजह से मुमकिन हुआ।
1990 में डॉक्टर मुरे को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। रिचर्ड हैरिक की ज़िंदगी में 8 साल का इजाफा हुआ। वो शादी कर सका, 2 बेटियां हुईं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। 1963 में जब उसकी मौत हुई, उसका वो ट्रांसप्लांटेड किडनी अभी तक जिंदा थी। रोनाल्ड ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने अपने भाई को 8 साल दिए, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी खुशी दी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज ऑर्गन डोनेशन एक ग्लोबल मूवमेंट है। 2022 में एक 92 साल के आदमी ने अपनी किडनी डोनेट करके रिकॉर्ड बनाया। स्पेन जैसे मुल्क में 80% लोग ऑर्गन डोनर हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं बल्कि इंसानियत की है। आज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक आम मेडिकल प्रैक्टिस है, मगर ये सब एक छोटी सी उम्मीद, एक डॉक्टर की डेडिकेशन और एक भाई की कुर्बानी से शुरू हुआ। अगर आपको ऑर्गन डोनेशन में इंटरेस्ट है तो अपने मुल्क के ऑर्गन डोनर रजिस्ट्री में ज़रूर हिस्सा लें, क्योंकि कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं होती जो नई ज़िंदगी पाते हैं, बल्कि ये कहानी उनकी भी होती है जो ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में हम और नए तरीके ढूंढ सकेंगे ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करने के?